हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आज हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हमने पढ़ा कि दो रेखाएं अगर हमें दी गई हैं तो उनमें क्या क्या प्रतिबंध हो सकते हैं। हो सकता है वो समांतर हों, हो सकता है वो समपाती हों और हो सकता है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं इसका मतलब उनका सॉल्यूशन कितना है, हल कितना हो जाएगा, 1। अगर रेखाएं समपाती हैं, ठीक है, रेखाएं आपकी कैसी हैं, समपाती हैं, ठीक है, यानी एक ही रेखा है, ठीक है, तब इन रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 3 आपने पढ़ा था समांतर रेखाएं। ये रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, अर्थात ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी कभी भी नहीं काटेंगी, चाहे हम इनको कितना भी आगे ले जाएं, चाहे हम इनको कितना भी पीछे ले जाएं, ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। अर्थात इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कोई भी पॉइंट ज्ञात नहीं कर सकते। ये दोनों समीकरण, देखो पॉइंट हम तभी, हल हम उनका तभी निकाल पाएंगे जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे। यहाँ काट ही नहीं रहे तो हमें यहाँ एक्स वाई के सॉल्व करने पर एक्स वाई के मान प्राप्त नहीं होंगे, यानी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जिन रेखाओं को हम सॉल्व करके उनके हल ज्ञात कर सकते हैं, कोई पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे रेखाओं को संगत रेखाएं, और जिनको हम सॉल्व करके कोई भी पॉइंट नहीं ज्ञात कर सकते ऐसी रेखाओं को हम असंगत रेखाएं कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने 3 केस पढ़े थे, एक तो एक बिंदु पर हल करने वाला, समपाती और समांतर, यही 3 बातें तो आपने पढ़ी थी। अगर रेखाएं आपकी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यह समपाती हैं, समपाती का मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संगत रेखाएं। क्या कहते हैं, संगत रेखाएं। और इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, कोई पॉइंट नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं असंगत रेखाएं। इतनी बात समझ में ध्यान रखना है स्टूडेंट कि हमारी संगत रेखाएं क्या होती हैं। अरे जिनको सॉल्व कर सकें और हम कोई ना कोई मान निकाल लें वो हमारी संगत रेखाएं, जिनको सॉल्व ही ना कर सकें वो असंगत रेखाएं, यानी जो आपकी समांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी असंगत रेखाएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है ये हमारा, और हमें बताना है कि रेखाएं संगत हैं या असंगत हैं। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप A1 निकालें। A1 कितना है हमारा 3, B1 कितना आया 2 और C1 कितना आया हमारा 5 आया। A2 कितना है 2 है। B2 का मतलब जो बाई की गुणांक में हो, बाई की गुणांक में कितना है -3 और C2 बराबर कितना आया 7। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स। चलिए नाउ अब जरा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात करते हैं। तो अगर हम A1/A2 निकालें तो हमारा आया 3/2। अगर हम B1/B2 निकालें तो हमारा आया है 2/3। स्टूडेंट्स A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं आए हैं, तो हम C1/C2 नहीं निकालेंगे। हमारा इन्हीं से, इतने से ही हम आंसर को बता सकते हैं, चूँकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए अब एक बात बताइए, जब आपने इतना पढ़ा था A1/A2 और B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू, यानी अगर A1/A2 B1/B2 बराबर ना हो तो ये दोनों रेखाएं कैसी कहलाएंगी, ये दोनों रेखाएं जो होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे यानी हमें एक बिंदु ज्ञात होगा, और जब एक बिंदु ज्ञात होगा तो ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी, संगत कहलाएंगी। अतः दोनों रेखाएं संगत हैं। ये दोनों रेखाओं के हल कैसे हैं, संगत हैं। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, ठीक, यहाँ देखें अगर हम, तो हमारा A1 कितना है, अरे ये लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2 हो गई नहीं हो गई, तो जो लाइन 1 की में x के गुणांक में होता है वो A1 कहलाएगा, ये हमारा B1 कहलाएगा -3 और ये हमारा C1 कहलाएगा 8, ये हमारा A2 कहलाएगा 4, B2 कहलाएगा -6 और C2 कहलाएगा 9। ठीक है, 9। अब जरा A1/A2 निकालिए स्टूडेंट्स, कितना है 2/4, यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, B1/B2 निकालिए, कितना आ जाएगा -3/-6 बराबर 1/2। ठीक है,
C1/C2 निकालिए, कितना आ जाएगा 8/9। अब देखिए ज़रा, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। और समांतर रेखा आपकी कैसी रेखाएं होती हैं, असंगत, क्योंकि इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते। अतः दोनों रेखाएं असंगत हैं, ऐसे लिख दो। अतः दिया गया रैखिक युग्म असमांतर, अतः दिया गया रैखिक युग्म असमांतर, असंगत है। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ A1 हमारा कितना है। अब आपके एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमारा काम क्या है, हमारा काम है या तो हम इस इक्वेशन को पहले बैलेंस कर लें। बैलेंस करने का मतलब ये 2 3 6 से मल्टीप्लाई कर दें हम, ठीक है, तभी लीनियर इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगी। या हम ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर लेते हैं। चलिए कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। A1 कितना है हमारा 3/2, B1 कितना है हमारा 5/3 और C1 कितना है हमारा 7। A2 कितना है हमारा 9, B2 कितना है हमारा -10 और C2 कितना है हमारा 14। 9 A1/A2 निकालिए जरा। A1/A2 कितना हमारा 3/2 गुणा 9, ये हो जाएगा। A1 की जगह 3/2 और A2 की जगह गुणा 9, तो कितना हो जाएगा 3 3 एकम 3 9, कितना हो जाएगा 1/6। चलिए भैया B1/B2 निकालिए जरा, कितना है B1 कितना हमारा 5/3 गुणा B2 कितना है हमारा -10, तो -10, ठीक है, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा -1/6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और 7/14। चलिए अब देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अतः दिया गया रैखिक युग्म संगत है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया 5x - 3y बराबर 11 -10x + 6y बराबर -22। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लो। तो A1 हमारा कितना है 5 है, B1 हमारा कितना है -3 है और C1 हमारा कितना है 11 है। ठीक है स्टूडेंट्स, A2 कितना है हमारा -10, B2 कितना है 6 और C2 कितना है -22। ठीक है ना, अब आप A1/A2 निकालें। A1/A2 कितना है 5/-10 बराबर -1/2। ठीक है, B1/B2 निकालें। B1/B2 कितना हो जाएगा -3/6 बराबर -1/2। ठीक है, चलिए अब आप C1/C2 निकालें तो कितना हो जाएगा 11/-22, 11 दूनी 22 -1/2। चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 B1/B2 C1/C2 वाली कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। यानी यहाँ तो हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये रेखा कैसी हो जाएंगी, संपाती। अतः दिया गया रैखिक युग्म संगत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में काम हमारा वही है। सबसे पहले आप A1 निकालें 4/3, B1 निकालें 2 और C1 निकालें 8 हो जाएगा। A2 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, B2 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, C2 निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब A1/A2 का मान निकालिए।
A1 हमारा है 4/3 और A2 है हमारा 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/3। ठीक है, जरा B1/B2 निकालिए। B2 कितना है हमारा 2/B2 कितना है हमारा, B1 हमारा कितना है 2 और B2 कितना है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 2/3। चलिए C1/C2 निकालिए, कितना है 8/12, 4 दूनी 8, 4 थी 12, कितना है 2/3। ठीक है, तो चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः दिया गया रैखिक युग्म संगत है। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगले टर्म में हम चर्चा करेंगे, अगले सेशन में चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कल। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।